हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में साथियों हम सभी करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन आदिकाल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। 30 प्रश्न हम सभी करने वाले हैं। देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, चार ऑप्शन हैं: वियोगी हरि, डॉक्टर हजारी प्रसाद, द्विवेदी सूर्यकांत शास्त्री और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी गेस करिए कि चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। हिंदी साहित्य विमर्श, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और बता दूं इनके विषय में, विश्व साहित्य, विश्व साहित्य, विश्व साहित्य और हिंदी कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, ये इनकी दोनों कृतियां, हिंदी कथा साहित्य, ये हिंदी कथा साहित्य, ये दोनों इनके ग्रंथ हैं। किसके? जो है पद्मलाल पुन्नालाल यानी कि बख्शी जी के हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। चार ऑप्शन है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। तो जो पहला इतिहास ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया? तो आंसर शायद आप सभी गेस कर लिए होंगे, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और वो इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवारदाला, इस्तवारदाला लितरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। नाम थोड़ा सा बड़ा है। और इसके विषय में अगर हम जानना चाहें तो ये देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। किसके? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा गया है, और इसमें हिंदी और उर्दू के कवि सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। चार ऑप्शन है: कबीर, सूरदास, सरहपा और विद्यापति। तो जो अधिकांश हैं यानी कि सर्वमान्य एक प्रकार से, ठीक है, तो ये कौन है? सरहपा है। कौन है? सरहपाद है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर सरहपा को किसने माना है तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। राहुल सांकृत्यायन ने माना है। राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है। और इनकी अगर रचना देखें राहुल सांकृत्यायन सरहपा की, तो दोहा कोश है। सरहपा की रचना अगर देखें हम तो दोहा कोश है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। आगे हम सभी देखेंगे 4 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। ऑप्शन ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है रामकुमार वर्मा, डी है राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 4, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4, तो सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन है सिद्ध सामंत काल कहने वाले। और वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? वीर काल कहा है। वीर काल कहा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया? ये प्रश्न ही बन गया है। मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामकुमार वर्मा ने। तो देखेंगे रामकुमार वर्मा जो कहते हैं वो चारण काल कहते हैं। चारण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? चारण काल कहते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आदिकाल को जो है वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे हम सभी देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है श्याम सुंदर दास, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी शब्द सागर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? प्रश्न संख्या 6, तो हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास की है। किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। आगे हम सभी देखेंगे हाँ, श्याम सुंदर दास की है। आगे देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक।
हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न के लेखक 7 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, हिंदी नवरत्न के लेखक। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? मिश्र बंधु है। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा है? मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा है। ये 1913 में प्रकाशित हुआ और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। इसमें कितने कवियों का उल्लेख है? 5000। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों का उल्लेख है? तो मिश्र बंधु विनोद। किसकी रचना है? मिश्र बंधु की रचना है। आगे चलते हैं। आदिकाल के लिए बीजोपन काल नामकरण किसने दिया? राहुल शंकरत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो बीजोपन काल किसने कहा है? बीजोपन काल। देखिए, आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिया है और ठीक इसी तरह से रीतिकाल को भी भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न नाम दिया है, लेकिन आदिकाल को ज़्यादा लोगों ने नाम दिया है। जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं तो वीरगाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल को आदिकाल कहा है, राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने जो है चारण काल कहा है। तो इसी तरह से ये टॉपिक बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आदिकाल के लिए बीजोपन काल नामकरण किसने किया है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के जो संपादक भी रहे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। आगे हम सभी देखेंगे जो है अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, नलिन बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी। 9 नंबर का प्रश्न है। किसका है? साहित्य का इतिहास दर्शन। जहाँ भी दर्शन की बात आ जाए वहाँ समझ लो कि लोचन नेत्र से दर्शन किया जाता है ना, तो लोचन यानी कि नेत्र से दर्शन किया जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास, नलिन बिलोचन शर्मा। अब यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर नगेंद्र का क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास कब का है? 1973 का है। ठीक है, आगे हम सभी बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल का समय था 1050 से 1375, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक, 1775 से 1700 विक्रमी संवत तक, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10, रीतिकाल का समय था। तो रीतिकाल का समय बताना है। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 1050 से 1375, ये तो क्या हो जाएगा? आदिकाल हो जाएगा। ठीक है, और 1375 से 1700 तक भक्तिकाल हो जाएगा, 1700 से लेकर के 1900 तक रीतिकाल। तो रीतिकाल का समय पूछा गया है तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सभी देखते हैं 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? क्षमा चाहूंगी, एक ही प्रश्न 2 बार आ गया। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं हम सभी। सिद्ध सामंत काल कहा किसने? राहुल शंकरत्यायन ने। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई, है ना। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। जगनिक की रचना क्या है? परमाल रासो है। परमाल रासो है। ठीक है, और अमीर खुसरो की मुकरियाँ, दो सुखने, पहेलियाँ, है ना, गजल, ये सारी चीज़ें हैं। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाली की रचना है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने योग्य हैं। अगला देखेंगे, खुमार रासों के रचयिता का नाम है। खुमार रासों के रचयिता का नाम है। 4 ऑप्शन है, बताना है। दलपति विजय, चंद्रबरदाई, जगनिक, विद्यापति। चारों ऑप्शन में से हमें चूज करना है। खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता, तो करेक्ट आंसर है ए, दलपति विजय। ठीक है, आगे देखेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। ठीक है,
देख लेते हैं, और भी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रबरदाई की क्या है? पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है। जगनिक की क्या है? परमाल रासो, परमाल रासो। और परमाल रासो को और किस नाम से जानते हैं? तो आल्हा खंड के नाम से जानते हैं, आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। और विद्यापति की रचना देख लेते हैं, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, ये सारी रचनाएं विद्यापति की हैं। पुरुष परीक्षा इनकी संस्कृत में है। आगे देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत की बात हो रही, 15 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या होगा? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, विश्वनाथ ने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ ने लिखा है। और जो कोई भी अगर देखते हैं, अगर आपको हिंदी साहित्य समझना है तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का अतीत यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बुक लीजिए, पतली सी है, और उसे पढ़ डालिए। आगे देखेंगे आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, बी ऑप्शन मिश्र बंधु ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसने दिया जो है प्रारंभिक काल नाम? तो मिश्र बंधुओं ने दिया। किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने दिया। मिश्र बंधु के विषय में देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। और मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु विनोद की रचना की, विनोद की रचना की, मिश्र बंधु विनोद पूरा रहेगा। और इसके जो प्रथम 3 भाग थे 1913 में, और इसमें टोटल 5000 कवियों, लगभग 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। और प्रथम 3 भाग 1913 में, और जो चौथा भाग था वो 1934 में। किसमें हुआ? 1934 में। तो इतनी सारी बातें याद रखिएगा। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा मिश्रबंध होगा। सहजयान के प्रवर्तक हैं, 17 नंबर का प्रश्न है। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, कढ़पा। सहजयान के प्रवर्तक हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरहपा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। संदेश रासक के रचयिता हैं, संदेश रासक किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी है लक्ष्मीधर, और डी है हेमचंद। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। तो अब्दुल रहमान है। कौन है? अब्दुल रहमान है। आगे देखेंगे विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी रचना है? ये सारी रचनाएं विद्यापति की हैं, और इसमें पूछा जा रहा है कौन संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। तो ये जो रचना है ये है कीर्ति पताका है। क्या है? कीर्ति पताका। ठीक है, संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। तो इसमें देखते हैं कीर्ति पताका बी वाले ऑप्शन में है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का जो है प्रश्न है हमारा, आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए है जालंधर नाथ, बी है गोरखनाथ, सी है मत्स्येंद्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से बताना है कि आत्मबोध किसकी रचना है। 20 नंबर का प्रश्न है। तो आत्मबोध जो है वो गोरखनाथ की रचना है। किसकी है? गोरखनाथ की रचना है। देख लेते हैं, सबदीन की रचना है, पदभीन की रचना है, प्राण सांकली, प्राण सांकली भी इनकी रचना है, और गोरक्ष गीता भी इनकी रचना है, और इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। अगला हम देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, सूरदास, विद्यापति, रसखान। आगे हम सभी देखेंगे 21 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सूरदास। ठीक है, करेक्ट आंसर 21 का बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आल्हा खंड का दूसरा नाम है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो। इसका जो चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है देखते हैं, हमीर रासो। आंसर पहले आ गया है, क्षमा चाहूँगी, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। अब देखेंगे आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, परमाल, अच्छा ये लिखा है परमाल रासो। ठीक है, और ये रचना किसकी है? तो जगनिक की है। जगनिक किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। ऑप्शन ए है जयसी, बी है विद्यापति, सी है अमीर खुसरो, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली में रचना करने वाले तो ये है अमीर खुसरो।
जायसी की रचना क्या है? पद्मावत है, पद्मावत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गोरक्ष विजय, है ना, बहुत सारी रचनाएं हैं, पुरुष परीक्षा। आगे देखेंगे अमीर खुसरो की है मुकरियाँ, दो सुखने, पहेलियाँ, गजल इत्यादि हैं। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के जो है रचना करने वाले सर्वप्रथम माने जाते हैं हिंदी में। करेक्ट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है अनुदित मौलिक नाटकों को लिखा है। इनकी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, यानी कि हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी और जो है कवि वचन सुधा, है ना, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। आगे देखेंगे परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। परमाल रासो नल सिंह भट्ट, बी ए हेमचंद्र, सी है जगनिक और डी है सारंगधर। तो मैंने बताया कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो को किस नाम से और जानते हैं? तो आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। और ये रचना किसकी है? जगनिक की है। और ये आल्हा कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये किस काल के कवि थे? तो आदिकाल के थे। ये सारी चीज़ें हम सभी को याद रखना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी वाला आंसर यानी कि जगनिक हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है अच्युत चरण तरंगिनी शिवसिर मालतिमाल हरि न बनायो सुर सरी कीजो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए है रहीम, बी है रसलीन, सी है रसखान, डी है राम सहाय। दोहा एक बार फिर देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर बताना है। चारों में से आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये रहीम का है। किसका है? रहीम दास जी का है। ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपाद, स्वयंभू राजा, मुंज और पुष्पदंत। गुलेरी जी के गांव का नाम गुलेर था, उन्हीं के नाम पे, गांव के नाम पर ही गुलेरी नाम उनका पड़ गया है। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका पूरा नाम हो गया पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उपनाम दिया गया है। और ये प्रथम कवि स्वीकार करते हैं तो राजा मुंज को। किसे स्वीकार करते हैं? राजा मुंज को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाँ, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 27 नंबर का प्रश्न है। घबराइए नहीं, टोटल 30 प्रश्न हैं और ये 30 प्रश्न व्याख्या सहित आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जो परीक्षा पैटर्न है पूरा बिल्कुल चेंज हो गया है। सब्जेक्ट का भी जो है सिलेबस आ गया है और जीएस भी जुड़ गया है, तो जीएस का भी सिलेबस आ गया है, तो बिल्कुल लापरवाही ना करें। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो 10, 12, 16, 14। तो मैं बता दूं ये 16, कितने? 16। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन ए है तुलसी, बी है जायसी, सी है विद्यापति और डी है नंददास। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। देखिए मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव मैथिल कोकिल। और कवि कंठाहार, है ना, खेलन कवि, ऐसे जो है इत्यादि नामों से इन्हें अभिहित किया गया है विद्यापति को। और मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो, ऑप्शन ए है तूतीय हिंद, बी है तोताए हिंद, सी है सितारे हिंद और डी है सर हिंद। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो तूतीय हिंद के नाम से। किस नाम से? तूतीय हिंद। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। हिंदी में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शन है कीर्ति पताका, बी है चर्यापद, सी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और डी है वर्ण रत्नाकर। 30 नंबर का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो सी इज द राइट आंसर। देखिए हम लोगों ने 30 प्रश्न किए और वो भी व्याख्या के साथ किए।
और व्याख्या इसमें हो सकती थी, लेकिन बहुत टाइम लग जाता और बोरिंग लगती क्लास, इसलिए मैंने नहीं की। बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी परीक्षा जहाँ में प्रश्न जहाँ से बनते थे उन सारी चीज़ों की चर्चा मैंने की है। ठीक है, तो आज जो है 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए एकदम सीरियस और ईमानदारी से सच्चाई से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, हर दिन जो है आपको प्रतिदिन ये क्लास चलेगी और प्रतिदिन आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। ये क्लास करना ना भूलें और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें, अपना सुझाव ज़रूर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।